गुड इवनिंग बच्चों। मैं सुशील सर आज जो है कि मैं लेके आया हूं रेस एंड गेम, दौड़ और खेल। ठीक है, इसके पहले हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस कर चुके हैं, बोट एंड स्ट्रीम कर चुके हैं, नाव और धारा, चाल समय दूरी कर चुके हैं। आज हम लोग रेस एंड गेम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चन क्लियर करेंगे। इस चैप्टर से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी में, लेकिन बच्चों के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि ये बहुत से कम लोगों द्वारा बतलाया जाता है, पढ़ाया जाता है और ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में अजीब लगता है, थोड़ा लगता है कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, लेकिन रहता काफी इजी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस कॉम्प्लिकेशन को कैसे समाप्त करें, हम लोग कितना जल्दी से जल्दी इसको बना सकते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ने के पहले बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना जरूरी है ताकि, और ये भी चैप्टर जो है रेस एंड गेम डिपेंड अपॉन द स्पीड टाइम डिस्टेंस, जैसे बोट एंड स्ट्रीम जो था कि डिपेंड अपॉन द स्पीड टाइम डिस्टेंस था, उसी तरह से ये चैप्टर भी आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस पर है। अगर आप लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं बनाए हैं तो आप लोग वहां प्लीज जाके देखिए, बनाइए, देन आफ्टर जो है कि ये चैप्टर पढ़िएगा। ऐसे आपको इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न पर चर्चा होंगे वो सारे प्रश्नों को जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जब दौड़ होता है ना, दौड़ जब होता है, रेस होता है, तो सबसे पहला बात कि रेस सिंगल में नहीं होता है। रेस कम से कम रेस के लिए 2 लोग चाहिए, कम से कम 2 लोग। तो रेस जब भी होता है वो 2 लोगों से कम होता है। देखिए, रेस बेसिकली बाइक रेस भी होता है, आदमी का भी रेस होता है, घोड़ा का भी रेस होता है, ठीक है ना, तो कार का भी रेस होता है। तो रेस होने के लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, पहला चीज ये ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, रेस जो शुरू होता है तो देखिए जनरली हम लोग स्कूल कॉलेज में जो रेस करते आए हैं, रेस में जो पार्टिसिपेट करते आए हैं, तो वो क्या होता है कि वो सारा रेस एक फिक्स पॉइंट से शुरू होता है। जैसे ABCD 4 व्यक्ति है और चारों व्यक्ति ए से रेस शुरू किया और बी पर उसको जाना है। ए से कहां जाना है, सॉरी, पी से कहां जाना है, क्यू पर जाना है। जिस जो रेसर कौन कौन सा है, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है ना। ये आपका ABCD रेसर है जो पी से क्यू पर जाएगा और यहां पर क्या है कि सारा एक ही पोजीशन पर खड़ा है, ठीक है ना। तो एक कंडीशन हो गया कि सारे जो है कि एक ही जगह से जब खड़े होते हैं, ठीक है ना, तो ये एक कंडीशन होता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा होता है जो रेसर को जो होता है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस दिया जाता है। कुछ क्या दिया जाता है, डिस्टेंस दिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि P से Q का रेस है, P से Q तक का रेस है, ठीक है ना, P से Q तक का रेस है, और जो है कि आपको A को A को P पर रखा गया और B को कहा गया कि आप यहां से दौड़ोगे। कहां से दौड़ोगे, यहां से दौड़ोगे, मतलब कुछ दूर आगे से उसको दिया गया। क्या बोला गया, कुछ दूर आगे से आप इसको दौड़ोगे, ठीक है ना। तो देखिए, ये जब A को P पर रखा गया और B को M पर रखा गया, तो ये जो डिफरेंस होता है, ये जो दूरी का अंतर होता है, जो P और Q का कहलाता है, दूरी को अंतर होता है, इसे कहते हैं हम लोग स्टार्ट। क्या कहते हैं, स्टार्ट, ठीक है ना। मतलब कि P को जो है A को जो है P पर रखा गया, समझिएगा। A को बोला गया कि आप P से दौड़ोगे, B को बोला गया आप M से दौड़ोगे, और P और M के बीच का जो दूरी होता है उसको बोला जाता है स्टार्ट। और स्टार्ट दिया किसको गया,
सवाल यहां उत्पन्न होता है कि स्टार्ट दिया किसको गया, तो स्टार्ट दिया गया है बी को। किसको दिया गया है स्टार्ट? बी को, क्योंकि बी को जो है कि रेस जहां से शुरू होना चाहिए वहां से कुछ दूर पर उसको रखा गया है, तो स्टार्ट किसको दिया गया है? बी को। याद रखिएगा स्टार्ट किसको दिया गया है यहाँ? बी को। ठीक है, अब देखिए ये तो कंडीशन हो गया रेस स्टार्ट होने का, ये रेस स्टार्ट होने का ये कंडीशन हो गया। और ये स्टार्ट कब कहां से दिया गया है? इनिशियल पोजीशन से। और कितना दिया गया है? वो डिस्टेंस में दिया गया है। देखिए अब स्टार्ट किस किस चीज में दिया जाता है? स्टार्ट जो है हम लोग किस किस कंडीशन में दे सकते हैं, कैसे कैसे दे सकते हैं? तो स्टार्ट देखिए हम लोग एक तो डिस्टेंस में दे सकते हैं। किस चीज में दे सकते हैं? डिस्टेंस में स्टार्ट दे सकते हैं। और दूसरा स्टार्ट किस चीज में दे सकते हैं? टाइम में दे सकते हैं। तब बोलिएगा डिस्टेंस में तो हम जानते हैं कि स्टार्ट दिया जा सकता है जैसे कि, लेकिन टाइम में कैसे स्टार्ट दिया जा सकता है? तो टाइम में देखिए कैसे स्टार्ट दिया जा सकता है, पिक्चर आ रहा है सही? टाइम में देखिए कैसे स्टार्ट दिया जा सकता है, डिस्टेंस में। जैसे मान लेते हैं कि कहता है प्रश्न में कि ए 100 मीटर रेस में 100 मीटर के रेस है, ठीक है ना, और ए जो है और बी जो है दो रेसर है, और बी को जो है 20 मीटर का स्टार्ट दिया गया। कितना मीटर का? 20 मीटर का स्टार्ट दिया गया। 20 मीटर का स्टार्ट दिया गया मतलब कि ये 100 मीटर में से 20 मीटर ये हो गया, तो बी इधर से दौड़ेगा, यहां से दौड़ेगा, और ए यहां से दौड़ेगा। तो ये स्टार्ट आपको दिया गया, ए को कुछ नहीं दिया गया, 20 मीटर का स्टार्ट। अब आ जाइए थोड़ा सा और हम लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं कि 3 व्यक्ति है, ए को बी से ए को सॉरी बी को ए से 20 मीटर का स्टार्ट दिया जाता है, समझिएगा, 100 मीटर के रेस में। 100 मीटर के रेस में 100 मीटर के रेस में बी को ए से 20 मीटर का स्टार्ट दिया जाता है, और सी को 100 मीटर के रेस में सी को ए से 40 मीटर का स्टार्ट दिया जाता है। समझ में आया? देखिए ये दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट कहता है कि 100 मीटर के रेस में 100 मीटर के रेस में बी को ए से 20 मीटर का स्टार्ट दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट इसी प्रश्न में आएगा कि बी को 100 मीटर के रेस में ये कैसे बनेगा, इसका फिगर कैसे बनेगा? देखिए सबसे पहले रेस कितना मीटर का है? 100 मीटर का रेस हो गया, 100 मीटर का। क्लियर? अब इसमें कहता है कि 100 मीटर के रेस में बी को ए से 20 मीटर का स्टार्ट दिया जाता है। अब मान लीजिए कि ए को यहां से शुरू करता है, तो बी को 20 मीटर का स्टार्ट दिया जा रहा है, मतलब कि बी जो है कि 20 मीटर के दूर पर यहां पर है। ठीक है, क्लियर? अब कहता है दूसरा स्टेटमेंट में कि 100 मीटर के रेस में 100 मीटर के रेस में सी को किसको? सी को ए से 40 मीटर का स्टार्ट दिया जाता है। तो देखिए ए को ए से 40 मीटर का मतलब सी को मतलब 20 मीटर ये हो गया, 20 और 20 40 मीटर, मतलब कि सी को कितना मीटर का स्टार्ट दिए? 40 मीटर को, और बी को कितना मीटर का स्टार्ट दिए? 20 मीटर को। मतलब ए यहां से दौड़ेगा, बी यहां से दौड़ेगा, सी यहां से दौड़ेगा, और ये मेरा डेस्टिनेशन है, फाइनल। ओके, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे हम लोग प्रश्न को स्टेटमेंट को बैठाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और हम लोग परिवर्तन करते हैं स्टेटमेंट को कि और किस तरह से ये दे सकता है, और देखिए कैसे दे सकता है। और आपको दे सकता है
दिया जा सकता है कि 1000 मीटर के दौड़ में बी को बी को ए से 100 मीटर का स्टार्ट देते हैं तथा 500 मीटर के दौड़ में सी को ए से 100 मीटर का स्टार्ट देते हैं, ठीक है, समझ गए। तो फिगर बनाना है हमको, पहले अभी फिगर बनाना है, अभी कुछ नहीं, सॉल्यूशन नहीं, अभी स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट के अनुसार क्या फिगर बनेगा वो फिगर हमको बनाना है। फिगर जब तक नहीं बनाइएगा, जब तक फिगर नहीं सीखिएगा स्टेटमेंट के अनुसार बनाना, तब तक जो है कि ये चैप्टर आप नहीं बना पाइएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा विदाउट स्टेटमेंट समझे। चलिए देखिए, 1000 मीटर के दौड़ को बी को ए से 100 मीटर का स्टार्ट देता है। तो देखिए 1000 का ये क्या है, 1000 का ये क्या है, रेस है। अब इसमें ए जो है बी को स्टार्ट कितना का दे रहा है, 100 मीटर का। ए जो है बी को स्टार्ट कितना का दे रहा है, 100 मीटर का। तो ए जो है 100 मीटर का बी को स्टार्ट दे रहा है, ओके। अब जो कहता है आगे कि तथा 500 मीटर के दौड़ में, देखिए अब देखिए 500 मीटर के दौड़ में, 500 मीटर का ये दौड़ है पूरा, ठीक है ना। दौड़ में सी को ए से 100 मीटर का स्टार्ट मिलता है, सी को ए से सी को कितना मीटर का मिलता है, 100 मीटर का स्टार्ट मिलता है। तो देखिए ये 400 मीटर हो गया, ठीक है, स्टार्ट मिलता है। तो देखिए ये अलग फिगर हो गया, ये अलग फिगर हो गया। तो अगर इसी फिगर को इसमें बैठाना हो तो कैसे बैठाएंगे, देखिए ये 500 मीटर का रेस में इसको कितना मीटर का स्टार्ट मिलता है, 100 मीटर का स्टार्ट मिलता है। तो इस फिगर के अनुसार ये कितना मीटर का रेस है, 1000 मीटर का, और ये 500 मीटर का रेस है। तो 2 से गुना कर दिए, मतलब कि 200 मीटर का स्टार्ट मिल रहा है। 1000 का अगर ये रेस होता, ये 1000 का रेस होता तो इसको स्टार्ट कितना का मिलता, 200 मीटर का। तो 200 मीटर इसमें कहां जाएगा, यहां जाएगा, 100 मीटर, 100 मीटर और 100 मीटर, 200 मीटर। मतलब कि ए 0 से चलेगा, बी 100 मीटर से चलेगा, और सी कितना से चलेगा, 200 मीटर पर। तो अब देखिए स्टार्ट तो आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को कि स्टार्ट मिलता है कैसे, कैसे उसको बैठाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट जितना हम मिल गया, अब देखिए ये कितना डिस्टेंस तय करेगा रेस के लिए, ये रेस को जीतने के लिए कितना उसको दौड़ना पड़ेगा। तो दौड़ना पड़ेगा ए को 1000 मीटर, 1000 मीटर। बी को कितना दौड़ना पड़ेगा, बी को दौड़ना पड़ेगा 100 मीटर का स्टार्ट मिला है ए से, तो इसको दौड़ना पड़ेगा 900 मीटर। अगर मान लेते हैं कि सी का पूछ रहा है कि कितना दौड़ना पड़ेगा, तो सी को रेस के लिए दौड़ना पड़ेगा कितना, 800 मीटर। क्लियर है, ए को 100 मीटर 1000 मीटर, बी को 900 मीटर और सी को 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया स्टार्ट दिए हम लोग। तो देखिए अब यहां पर एक थोड़ा सा ये आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगर कोई समस्या है तो बोलिए, बताइए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो है कि अब क्या क्वेश्चन जनरेट होगा कि अगर ये तीनों का चालों का अनुपात अगर एक ही समय पर, क्या होता है, एक ही समय पर ये तीनों रेसर पहुंच जाता है यहां पर डेस्टिनेशन पर, कितना, एक ही समय पर तीनों पहुंच जाता है। तो तीनों का चालों का अनुपात क्या होगा, क्या वो पूछ रहा है, चालों का अनुपात।
किस स्थिति में, जब सेम टाइम पर, जब देखिए क्या बोल रहा है, सेम टाइम पर जब ये रेस स्टार्ट होता है और सेम टाइम पर ही ये पहुंच जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये रेस 1 घंटे का चला, 1 घंटे में ये 1000 मीटर तय किया, 8 बजे रेस स्टार्ट हुआ, 9 बजे ये यहां पहुंच गया। बी भी 8 बजे दौड़ना शुरू किया, 9 बजे यहां पहुंच गया। सी भी 8 बजे दौड़ना शुरू किया, 9 बजे यहां पहुंच गया। तो 1-1 घंटा तीनों दौड़ा, नहीं समझ में आ रहा है, 1-1 घंटा तीनों दौड़ा। तो किस किस चाल से दौड़ा, किस चाल से कौन दौड़ा, उसका अनुपात पूछा जा रहा है। अभी चाल नहीं पूछा जा रहा बल्कि चालों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो आई नो डेट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जानते हैं स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब स्पीड जो है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ टाइम तो सबका कांस्टेंट है, एक घंटा ही है। तो यहां पर स्पीड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और स्पीड का डिस्टेंस का अनुपात क्या है, डिस्टेंस का अनुपात देखिए तो ये 1000 = 900 = 800, मतलब 10:9 = 8, यही है ना। तो स्पीड चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, 10, 9 और 8। ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। ये देखिए सारा चीज अभी हम लोग स्टार्ट देने पर बना रहे हैं। क्या है कि एक रेस में स्टार्ट दिया जाता है तो कौन कौन सा कंडीशन बनता है और उस कंडीशन को कैसे हम लोग पकड़ते हैं और उसको इक्वेशन में सेट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है कि अब देखिए एक तो हम बोले कि स्टार्ट डिस्टेंस में दिया जाता है और दूसरा स्टार्ट दिया जाता है टाइम में। दूसरा स्टार्ट किस चीज में दिया जाता है, टाइम में। टाइम में कैसे स्टार्ट दिया जाता है, जैसे देखिए ए से और बी से ये दोनों पोजीशन पी है, क्या है, पी है। पी से क्यू तक का रेस करना है, कहां तक करना है, पी से क्यू तक का रेस होगा। लेकिन ए को जो है कि टाइम से पहले मतलब रेस शुरू होने के पहले, रेस शुरू होने के 5 मिनट पहले बी को दौड़ा दिया गया। क्या किया गया, बी को दौड़ा दिया गया, कहा जाओ भाई दौड़ जाओ। क्या हुआ, दौड़ा दिया गया। बी को कहा गया कि तुम्हारे लिए रेस स्टार्ट हो गया। तो बी जो है, बी को स्टार्ट दिया गया कितना मिनट पहले, 5 मिनट पहले। और ए को 5 मिनट, मतलब बी के 5 मिनट बाद ए को छोड़ा गया, ठीक है ना। तो पहला ये टाइम का स्टार्ट हो गया, किस चीज का स्टार्टिंग हो गया, टाइम का स्टार्ट दिया गया, ठीक है ना। इसी तरह से 3 कंडीशन भी हो सकता है, ए को, बी को, सी को जो है ए के रिस्पेक्ट में 10 मिनट पहले छोड़ा गया, बी को जो है कि 5 मिनट पहले छोड़ा गया, और सी को जो है कि अंत में ऑन टाइम छोड़ा गया, ठीक है ना। तो सी को कितने मिनट का स्टार्ट दिया गया, 10 मिनट का। बी को कितने मिनट का स्टार्ट दिया गया, 5 मिनट का। ए को कितने मिनट का स्टार्ट दिया गया, 0, कोई स्टार्ट नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया टाइम का स्टार्टिंग। अब देखिए एक
तो आप बोल सकते हैं कि सर जब टाइम का स्टार्ट दिया जा सकता है, डिस्टेंस का स्टार्ट दिया जा सकता है, तो टाइम और डिस्टेंस का भी स्टार्ट दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। टाइम के साथ साथ डिस्टेंस के साथ साथ टाइम का भी स्टार्ट दिया जा सकता है। जैसे देखिए ये P है और यहां तक जाना है Q तक, ठीक है ना, ये P है और P से हमको कहां जाना है, Q तक जाना है। अब A को जो है कि P से बोला गया कि तुम भाई P से दौड़ोगे, और B को जो है कि 200 मीटर का स्टार्ट दे दिया गया 1000 मीटर के गेम में। 1000 मीटर के दौड़ में बी को 200 मीटर का स्टार्ट दे दिया गया और पी को क्या दिया गया, कुछ नहीं। और तो और इसको बी को जो है कि समय में भी दे दिया गया 10 सेकंड का स्टार्ट। क्या दे दिया गया, 10 सेकंड का स्टार्ट। कहने का मतलब है कि पहले ही ए को 200 मीटर पीछे खड़ा कर दिया दौड़ में। कितना, 200 मीटर, 1000 का दौड़ हो रहा है जिसमें ए को बी से 200 मीटर पीछे खड़ा कर दिया, प्लस में और क्या करता है, बी को 100 सेकंड पहले छोड़ दिया दौड़ने के लिए कि तुम भाई अपना दौड़ जाओ, ये तुम्हारे 10 सेकंड बाद दौड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में टोटल स्टार्ट कितना मिला, टोटल स्टार्ट इस कंडीशन में मिला कि 200 मीटर का स्टार्ट मिला बी को, अब प्लस 10 सेकंड में तय की गई दूरी, 10 सेकंड में तय की गई दूरी, ये टोटल स्टार्ट इसको मिला। कितना स्टार्ट मिला, 200 मीटर का और 10 सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है। तो देखिए हम लोग कौन कितने कंडीशन देखे, एक तो पहला कंडीशन देखे कि जिसमें किसी को स्टार्ट नहीं मिलता है, एकदम सिंपल रेस होता है, एक ही जगह से 5 लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं एक ही जगह से पांचों दौड़ना शुरू कर देते हैं, पहला। और दूसरा कंडीशन क्या देखे, दूसरा कंडीशन देखे हम कि जो है कि 5 पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, पांचों को जो है कि 5 तरह का स्टार्ट दिया जा रहा है, या 5 में 3 का स्टार्ट दिया जा रहा है, 5 में 2 को ही स्टार्ट दिया जा रहा है, मतलब कि स्टार्ट दिया जा रहा है। अब स्टार्ट जो दिया जा रहा है वो किस बेस पर दिया जा रहा है, ये हम लोग देखें किस बेस पर दिया जा रहा है। एक स्टार्ट आपको दिया जा रहा है टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस के अनुसार स्टार्ट दिया जा रहा है। दूसरा स्टार्ट कैसे दिया जा रहा है, दूसरा स्टार्ट दिया जा रहा है टू द टाइम, टाइम के अनुसार स्टार्ट दिया जा रहा है। तीसरा स्टार्ट दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, तीसरा स्टार्ट डिस्टेंस और टाइम दोनों के साथ दिया जा रहा है। ओके, ग्राफ समझ लीजिए, इसका एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए क्या है। देखिए ये हो गया रेस, रेस हो गया, रेस में क्या हो गया, 0 स्टार्ट, क्या हो गया 0 स्टार्ट, इसमें दिया गया स्टार्ट। स्टार्ट कितने तरह से दिया गया, 3 तरह से, डिस्टेंस का स्टार्ट दिया गया, टाइम का स्टार्ट दिया गया और टाइम एंड डिस्टेंस का स्टार्ट दिया गया। ओके, यही ना हुआ। तो ये पार्ट्स जो हुआ, ये जो पार्ट्स हुआ, ये पार्ट्स क्या कहलाता है, स्टार्टिंग का, क्या चीज कहलाता है, स्टार्टिंग ऑफ रेस, क्या कहलाता है, स्टार्टिंग ऑफ रेस। तो स्टार्टिंग ऑफ रेस में एक 0 स्टार्ट, एक कुछ स्टार्ट, स्टार्ट में डिस्टेंस टाइम और टाइम डिस्टेंस का स्टार्ट। अब देखिए आगे हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे फिनिशिंग का, किस चीज का, फिनिशिंग का। तो देखिए एक तो होता है सेम टाइम फिनिशिंग, क्या होता है, सेम टाइम फिनिशिंग, मतलब कि 0 विनर, यहां पर क्या हो गया 0 विनर, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, लेट, दूसरा क्या होता है, लेट, क्या होता है दूसरा, लेट, ठीक है ना। या इसी को हम लोग कहते हैं पीछे,
क्या कहते हैं, पीछे। और ये किस तरह से लेट होता है और पीछे होता है, ये लेट और पीछे भी जिस तरह से 3 टर्म में हम लोग स्टार्ट देते हैं, ठीक 3 टर्म में ये भी क्या होगा, पीछे होगा। जैसे एक डिस्टेंस से पीछे होगा, ओके, दूसरा पीछे किस चीज से होगा, टाइम से पीछे होगा, ओके, और तीसरा पीछे कैसे होगा, डिस्टेंस प्लस टाइम से। आपको एसएससी के एग्जाम में जो है कि ये बहुत कम डिस्टेंस टाइम से स्टार्ट कम देगा, डिस्टेंस टाइम से पीछे होने वाला सवाल कम देगा, लेकिन डिस्टेंस या टाइम से आपको दे देगा, ठीक है ना, लेकिन और पीछे होने के लिए भी डिस्टेंस और टाइम से दे देगा, लेकिन दोनों के साथ नहीं देगा। बेसिकली मेरा ओपिनियन है, बाकी पूछने के लिए तो स्वतंत्र है, एसएससी कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट तो देख लिए, और इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग जो है कि अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, बनता है या नहीं बनता है उसको देखा जाएगा। आज ही आपका लाइव क्लास एक है, फर्स्ट है, और शायद आज फर्स्ट एंड लास्ट है रेस एंड गेम का, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है कि इन अ किलोमीटर, 1 किलोमीटर के रेस में अ कार गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर्स। एक कार जो है, एक कैन गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 20 किलोमीटर। ए जो है बी को 20 मीटर का बी को स्टार्ट देता है। तो देखिए पहले तो कि 1 किलोमीटर का रेस है, समझिएगा। ए जो है इसको, ये फाइनल 1000 मीटर है, यहाँ पर 1 किलोमीटर। अब ए जो है बी को 20 मीटर का क्या देता है, स्टार्ट देता है। तो स्टार्ट हम लोग बतलाए हैं, पढ़े हैं इसके पहले क्लास में। तो ये ए को 1000 मीटर चलना पड़ेगा, और बी को कितना चलना पड़ेगा, इसी रेस को कंप्लीट करने के लिए बी को चलना पड़ेगा 980 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि 20 मीटर का क्या मिल गया, इसको स्टार्ट मिल गया, तो 980 मीटर ही चलना पड़ेगा। अब कहता है ऑल्सो इन अ हाफ किलोमीटर रेस, ऑल्सो इन अ हाफ किलोमीटर रेस, आधा किलोमीटर के रेस में, आधा किलोमीटर के रेस में मतलब रेस कितना का है, 500 मीटर का रेस है, और हाफ किलोमीटर के रेस में सी बीट बाई ए, सी जो है बीट कर रहा है किसको, ए को। सी किसको बीट कर रहा है, ए को। तो ए पीछे रह जा रहा है और सी यहां पहुंच जा रहा है अपने डेस्टिनेशन पर। तो सी बीट बाई ए 50 मीटर, और कितने मीटर से ये बीट कर रहा है, 50 मीटर से। तो इसका मतलब कि सी कितना चला, 500 मीटर, तो ए कितना उस समय तक चला, 450 मीटर। ओके, क्लियर। अब कहता है कि ई बी एंड सी रन अ 2 किलोमीटर रेस, अगर ए बी सी, कहता है कि अगर ए बी सी तीनों जो है कि रन करता है 2 किलोमीटर रेस को, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द 2 लूजर। जो 2 हारने वाले व्यक्ति है, 3 लोग का रेस हो रहा है ए बी और सी का, तो जो 2 हारने वाले व्यक्ति है उन दोनों व्यक्तियों के जो डिस्टेंस कवर्ड किया गया है उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, कितना अंतर होगा, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो इसमें टाइम आपके पास है नहीं कि टाइम वगैरह, स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लगाइएगा, तो इसे आप सोचिए कैसे बनाया जाए। देखिए प्रश्न में क्या बोलता है कि ए बी को 20 मीटर का, समझिएगा, ए बी को 20 मीटर का क्या दे रहा है, स्टार्ट दे रहा है। तो बी 980 मीटर चलता है और ए कितना चलता है, 1000 मीटर चलता है। तो ये क्या सेम टाइम में चलता है ना, क्योंकि स्टार्ट देने के बाद यहां से अगर मान लेते हैं जिस समय रेस के लिए बी दौड़ रहा है, ठीक उसी समय ए भी दौड़ रहा था, ठीक है ना।
तो ये आपको हम लिख सकते हैं A/B बराबर A/B बराबर क्या लिख सकते हैं 1000/980, मतलब A/B बराबर क्या हो जाएगा 50/49 हो जाएगा ना। A/B बराबर 50/49। अब आ जाइए इस प्रश्न के अनुसार हम लोग अब चलते हैं, सॉरी इस स्टेटमेंट जो है सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार हम चलते हैं। तो ये फिगर मिला जिसमें C जो है A से 50 मीटर जो है कि पहले ही मतलब पीछे था, A 50 मीटर डेस्टिनेशन से 50 मीटर पीछे था, मतलब कि बीट हो गया। C कितने मीटर से बीट हो गया, सॉरी A कितने मीटर से बीट हो गया 50 मीटर से, किससे C से। तो C के द्वारा दूरी कितना चला गया, तो C के द्वारा चला गया 500 और A के द्वारा कितना चला गया, तो A के द्वारा चला गया 450। इसका अनुपात निकाल देंगे हम लोग तो 10:9 आ जाएगा। ठीक है, 10:9 आ गया। तो अब हम देखिए तीन टर्म का अनुपात कैसे निकालते हैं। अगर A, B और C का अनुपात निकालना हो तो देखिए यहाँ पर क्या है A 10/9, यहाँ पर क्या है 10/50/49 है ना। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको सिंपली ऐसे लिखते हैं। देखिए दोनों में कौन सा A कॉमन है, तो A को बीच में मिडिल में रखते हैं। ये हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में और सीखेंगे। A दोनों में कॉमन है ना, इस रेशियो में भी A है और इसमें भी A है, तो A को बीच में लिखे तो C/A क्या आया 10:9 आया और A/B क्या आया 50:49 आया। ठीक है, तो इस तरह से ये कितना हो गया 500, ये कितना हो गया 450 और ये कितना हो गया 81 हासिल 8 और 9 चक्के 36 और 8 हो गया 44। मतलब ये रेशियो डिस्टेंस का क्या आया, ये 500 मीटर 450 मीटर और 441 मीटर। कहने का मतलब है कि अगर C 500 मीटर का दूरी तय करता है, C अगर 500 मीटर का दूरी तय करता है, समझिएगा ध्यान दीजिएगा, C अगर 500 मीटर की दूरी को तय करता है तो ये कितना चलता है 450 मीटर चलता है। तो इस दोनों में विनर कौन होगा, जाहिर सी बात है कि C होगा। और जब C 500 चलता है तो A 450 चलता है, तो B कितना चलता है 441 चलता है। ठीक है ना, तो इसमें विनर कौन सा होगा, तीनों में विनर हो गया C। तो लूजर कौन है, दो लूजर है ना, इसमें पूछ रहे हैं ना कि दो लूजर के बीच तय की गई डिस्टेंस कवर्ड, तय की गई दूरी के बीच का अंतर बतलाइए। तो यहां पर देखिए रेस कितना किलोमीटर का था, 2 किलोमीटर का, और ये हम लोग 500 मीटर पर निकाले हैं क्योंकि ये सारा खेल किस पर चल रहा था, मीटर पर चल रहा था। तो 500 मीटर में ये डिफरेंस ये आ रहा है, कितना आ रहा है डिफरेंस दोनों का, देखिए दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का डिफरेंस कितना आ रहा है 9। तो 500 मीटर को 4 से गुना करते हैं तो 2000 मीटर आया, मतलब कि 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर 4 से इधर किए तो 4 से इधर भी गुना कर देंगे तो ये हो गया 9 चक 36 मीटर। मतलब कि ये दो लूजर के बीच का 2000 मीटर का जब रेस होगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 36 मीटर। अब इसमें यह पूछ सकता था कि दोनों लूजर में पीछे कौन रहता, पीछे कौन होता, तो पीछे सबसे पीछे कौन होता, बी होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इन अ किलोमीटर रेस ए कैन गिव, सॉरी बी एंड सी
बी और सी हाफ किलोमीटर रेस, आधा किलोमीटर का रेस है, जिसमें शुड गिव अ स्टार्ट, जिसमें स्टार्ट देना चाहिए टू द स्लोअर रनर, धीरे चलने वाले रनर को, एंड ऑफ हाउ मेनी मीटर्स, कितने मीटर्स में, सो डैट, जिससे कि दे बोथ, वे दोनों फिनिश द रेस, रेस को समाप्त करने समय, एट द सेम टाइम, वह सेम टाइम में रेस को समाप्त करेगा। ठीक है ना। कहता है कि बी एंड सी हाफ किलोमीटर रेस, आधा किलोमीटर के रेस में, क्या आधा किलोमीटर के रेस में जो है स्लोअर रनर को, धीरे जो धावक दौड़ रहा है उस धावक को कितना मीटर का हम मतलब स्टार्ट दे, जिससे कि जब रेस स्टार्ट हो तो दोनों फिनिशर पॉइंट पर एक साथ पहुंचे, सेम टाइम पहुंचे। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, बी एंड सी, समझिएगा बाबू, बी एंड सी। तो देखिए पहले तो हम अभी निकाले थे कुछ देर पहले, ए इज टू बी इज टू सी, ये निकला था 500 और ये निकला था 441, और ये क्या था, ये मैं भूल गया, ये क्या था, याद है, 450, देखो 450, ओके, मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा, 450। तो ये तीनों का रेशियो हमें निकला था डिस्टेंस का, मतलब कि ए अगर 500 मीटर जाता है तो बी कितना जाता है 450, और सी कितना जाता है 4। बोला जा रहा है कि अगर हाफ किलोमीटर का रेस हो, ठीक है ना, तो रेस कितना किलोमीटर का हो, 500 मीटर का हो, ठीक है, 500 मीटर का रेस हो तो जो है कि स्टार्टर कितना दिया जाए स्लोअर को, तो देखिए स्लोअर सी है और फास्टर कौन है, बी है, बी 450 चलता है और सी कितना चलता है 441 चलता है। ठीक है, और ये किस चीज में दिया हुआ है, ये डिस्टेंस में रेशियो है, डिस्टेंस में है ना रेशियो। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि x मीटर का हम क्या देते हैं, स्टार्टर देते हैं, किसको देते हैं, किसको देंगे, सी को देंगे, क्योंकि स्लो सी है, x मीटर का स्टार्टर देते हैं, किसको देते हैं, सी को देते हैं। अब देखिए रेस स्टार्ट कराते हैं, तो ये इसका स्पीड क्या है, इसका देखिए जो डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है ना। तो अगर डिस्टेंस का अनुपात मेरा 450:441 है, डिस्टेंस का अनुपात, तो स्पीड का अनुपात भी 450:441 आएगा। तो हम लिख सकते हैं बी का स्पीड कितना हो गया 450, और टाइम मान लिए कि लग रहा है टी, ठीक है ना। तो ये दूरी जो तय होगा, ये दूरी कितना तय हुआ 500 मीटर, और इसको देखिए हम लोग रेशियो में लिखे हैं ना, तो रेशियो में लिखे हैं तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 450x, ठीक है ना, 450x इंटू टी बराबर 500 मीटर, ये रेस। अब ये सी कितना चल रहा है, ये x इधर मान लिए हैं तो इसको y मान लो। अब देखिए सी कितना चल रहा है, सी जो चलेगा वो क्या चलेगा, वो चलेगा 500, ठीक है। इसको ऐसे लिखो ना, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग 450 इंटू टी, और इधर लिखेंगे x प्लस, और ये c का क्या है स्पीड 441 इंटू टी टाइम। अब ये t इधर आ गया, ये t किधर आ गया, इधर आ गया, तो ये कितना हो गया 9t बराबर x, ठीक है, 9t बराबर x। अब हमको t मालूम है, t मालूम रहे तब ना निकलेगा ये x का वैल्यू। तो अब t हम लोग कहां से निकालेंगे, तो t निकालने क्या करते हैं, a b को कितना से वो दे रहा है, मात दे रहा है, a बराबर 1000 मीटर, तो b बराबर कितना, b बराबर 980। तो ये हो गया आपको क्या
50/49, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोलता है, सी और ए का दे रहा है आपको कितना, हाफ किलोमीटर के रेस में 50 मीटर का, तो बी सी 500 चला तो ए चला 450, तो ये हो गया कितना 10/9, तो ये हो गया कितना 50, 10/9, और ये हो गया 50, और ये हो गया 49, तो ये हो गया कितना 500, और ये हो गया 450, और ये हो गया 441, सही तो लिखे थे, ठीक है। तो कहता है कि बी एंड सी हाफ किलोमीटर रेस, आधा किलोमीटर के रेस में, हु शुड गिव द स्टार्ट मान लेते हैं x किलोमीटर का x मीटर का देता है, स्लोअर रनर कौन सा है, ये, ठीक है ना, 441, तो 441 एंड हाउ मेनी मीटर सो दैट दे बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम पर अगर फिनिश करता है तो देखिए ये 450 चला, तो 500 चलता है, तो बी कितना चलता है 441, तो कितना का स्टार्टर दे रहा है 59 की मीटर का अगर देगा स्टार्टर तो क्लियर है ना। ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है प्रश्न कह रहा है कि इन अ 1600 मीटर रेस, 1600 मीटर के रेस में, कितना 100 मीटर रेस, 1600 मीटर के रेस में ए बीट बी, ए जो है बीट बी को हरा देता है, ए बीट बी 18 मीटर 80 मीटर से क्या होता है हरा देता है, कौन हरा देता है, ए, किसको हरा देता है, बी को। तो ए जो है 1600 चला, तो बी जाहिर सी बात है 80 मीटर कम चला होगा, मतलब 1520 मीटर चला, जाहिर सी बात है। अब कहता है एंड सी, और जो है ए एंड सी बाई 60 मीटर, और जो है कि सी को कितना से हरा देता है 60 मीटर से, तो 60 मीटर से तो मतलब 1540 चला होगा सी। इफ दे रन एट सेम टाइम, अगर ये सारा लोग तीनों ए बी और सी तीनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं, तो देन व्हाट डिस्टेंस विल सी बीट बी इन 400 मीटर रेस। 400 मीटर के रेस में, 400 मीटर के रेस में सी जो है बी को कितना मीटर से हराएगा। तो देखिए बात समझ में आया, कहता है कि ए बी सी एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं, और ए जो है कि बी को 60 मीटर से हराता है, और सी को 40, बी को 80 मीटर से हराता है, और सी को हरा मीटर से। तो जाहिर सी बात है कि ए जब अपना रेस कंप्लीट कर रहा होगा उस समय बी जो है 80 मीटर पीछे रहा होगा, और सी जो है वो 60 मीटर पीछे रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहां पर लिख सकते हैं A is to B is to C, A is to B is to C, 1600 is to 1520 is to 1540, 0 0 0 खत्म। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 80, और ये हो गया कितना 75, एक 76, और ये कितना हो गया 77। अब कटेगा नहीं कटेगा, रहने दीजिए, ठीक है। अब बोलता है प्रश्न में, देखिए क्या कि देन बाय व्हाट डिस्टेंस विल सी बीट बी इन 400 मीटर रेस। 400 मीटर के रेस में सी जो है बी को कितना मीटर से बीट करेगा। तो देखिए 400 मीटर के रेस में, तो यहां पर हम लोग अब आ जाते हैं, देखिए सी जो है 77 मीटर के रेस में, जब सी 77 मीटर चलता है तो बी कितना चलता है 76 मीटर, तो कितना मीटर से बीट कर रहा है, 1 मीटर से बीट कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब बतलाइए कि 1 मीटर से बीट कर रहा है, तो 1 मीटर के अगर रेस रहता तो 1/77 मीटर से बीट करता बी को,
नहीं, तो रेस कितना मीटर का पूछा जा रहा है? 400 मीटर का। तो 400 मीटर के रेस में ये कितना बीट करेगा? 400 बटा 77 मीटर से। ओके, आया समझ में बात? प्रश्न कह रहा है कि अमन कैन रन अ डिस्टेंस इन 190 सेकेंड। अमन जो है कि एक डिस्टेंस को 190 सेकेंड में तय करता है। अमन कितना देर में इस डिस्टेंस को तय करता है? 190 सेकेंड में, ठीक है ना। सक्कू कैन रन द सेम डिस्टेंस इन 200 मीटर। और सक्कू कितना समय में? 200 सेकेंड में तय करती है। इफ दे स्टार्ट टूगेदर, अगर दोनों एक साथ ही यहां से चलना शुरू करते हैं तो वाट डिस्टेंस डिस्टेंस अमन कैन बीट सक्कू इन 1 किलोमीटर रेस। तो 1 किलोमीटर के रेस में, मतलब 1000 मीटर के रेस में जो है कि अमन जो है सक्कू को बीट करेगा। माने अमन अगर 1000 मीटर पहुंच जाएगा तो सक्कू कितना मीटर पहुंची रहेगी, ये पूछा जा रहा है। मतलब पूछा जा रहा है कि कितने मीटर से डिस्टेंस से बीट करेगा, मतलब कि जो आएगा उसका डिफरेंस, मतलब 1000 माइनस वाट पूछा जा रहा है। बात समझ में आया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एस कितने देर में, सक्कू कितने देर में रेस कंप्लीट कर रही है? 200 मीटर में। अमन कितने देर में रेस कंप्लीट कर रहा है? 190 सेकेंड में। क्लियर यहां पर? तो अब आ जाइए, जब सक्कू 200 सेकेंड में रेस कंप्लीट कर रही है और अमन 190 सेकेंड में रेस कंप्लीट कर रहा है, तो ये अमन और सक्कू का अनुपात हम लोग क्या लिख सकते हैं? 190 बटा 200 लिख सकते हैं बच्चों, टाइम का अनुपात। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि टाइम जो होता है वह इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो अगर अमन और सक्कू का टाइम का अनुपात 19/20 है, टाइम का अनुपात, तो डिस्टेंस का अनुपात क्या हो जाएगा? 20/19 हो जाएगा। बोलिए 20/19 हो जाएगा। मतलब कि अमन अगर 20 मीटर चलता है तो सक्कू कितना मीटर चलेगी? 19 मीटर चलेगी। ठीक है, अगर अमन 20 मीटर चलता है तो सक्कू 19 मीटर चलेगी। अब रेस कितना मीटर का है? 1000। तो यहां पर 50 से गुना कर दिए। ठीक है, 50 से गुना कर दिए तो यहां भी 50 से गुना कर दिए। तो ये हो गया, आपको लीजिए 1000, और ये कितना हो गया? 19 पचे 95, 950। तो कितने मीटर से बीट कर रहा है? 50 मीटर से। ओके, क्लियर है? क्लियर? कमेंट कीजिए आप लोग, क्लियर है? कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता कि ए रन 7/4 टाइम्स। ए जो है कि 7/4 टाइम्स एज फास्ट ऑफ एज बी से जो है कि ए 7/4 टाइम्स फास्ट है। इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट, ए जो है बी को स्टार्ट देता है 300 मीटर का, तो कहता कि क्या बोलता है? हर फॉर मस्ट द बीनिंग पास्ट B if both A and B have to end the race at same time। देखिए कहता है, देखिए प्रश्न समझिएगा कि ये जो है ये रन 7/4, ये क्या है? 7/4 टाइम्स एज फास्ट B। तो ए 7 से चलता है तो बी 4 से चलता है। ठीक है ना, 7/4 टाइम्स है। ठीक है, मतलब कि अब इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 300 मीटर का, तो देखिए ए जो है बी को 300 मीटर का देता है, क्या? स्टार्ट देता है। हाउ फार मस्ट द बीनिंग
पास्ट टू बी इफ बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों एक ही समय पर इंड एट द सेम टाइम पर पहुंचते हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपको कि हाउ फार मस्ट द बीनिंग, ये जब बीनिंग हो रहा है, जो बीन कर रहा है वह कितना दूरी चलेगा, बीन जो कर रहा है वो कितना दूरी तय करेगा। ये तो देखिए ए का हमें मान, ए का क्या दे रहा है 7x मान लिए, अब बी का क्या मान लिए 4x मान लिए स्पीड, क्योंकि 7/4 फास्ट है, ठीक है ना। तो 7x ए हो गया, 4x भी हो गया। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, टाइम ले लेते हैं टी टाइम में, क्योंकि सेम टाइम में पहुंच रहा है ये दोनों। तो सेम टाइम में जब पहुंच रहा है तो लिख सकते हैं 7x इंटू टी इक्वल टू 300 मीटर। 300 मीटर, देखिए ये 7x कितना चल रहा है, ये 300 चल रहा है, अब प्लस बी जो भाग रहा है प्लस 4xt ये भी चल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 3xt बराबर कितना 300 मीटर। तो ये 3 और 3 कट गया तो xt बराबर कितना आया, xt बराबर आया 100। आइए मान के चले हम लोग क्या चीज में, सेकेंड में मान लिए, ठीक है। तो अब देखिए ये मेरा कितना आया 100 आया ना, 100 xt बराबर 100। अब जो है पूछ क्या रहा है कि हाउ फार मस्ट द बीनिंग, तो कितने दूर पर ये जो है कितना दूर चलेगा कि जीत जाएगा। तो देखिए कितना ये किस स्पीड से ये चल रहा है, 7x से चल रहा है, और 7x में टाइम गुना कर देते हैं तो चाल गुना समय बराबर दूरी। ओके, तो एक 60 और एक 7 और x बराबर की xt बराबर क्या आया है 100, मतलब कि 700 मीटर पर। ओके, आया समझ में बात, मतलब कि ये ए को जीतने के लिए या ए टोटल कितना रेस दौड़ रहा है 700 मीटर। अगर बी पूछता कि बी कितना, तो 300 मीटर का तो बी को स्टार्ट मिल गया, तो बच गया 700 में 300 घटा किए तो 400 मीटर। तो बी कितना चल रहा है 400 मीटर। अगर पूछ देता कि दोनों के बीच तय की गई दूरी का अनुपात, तो 7:4 कि ए बीट्स बी बाय 100 मीटर इन अ रेस ऑफ 1200 मीटर का जब रेस होता है तो ए जो है बीट कर रहा है किसको, बी को। ए जो है किसको बीट कर रहा है, बी को, ठीक है ना। कितने मीटर से 100 मीटर से, तो ए कितना चल रहा होगा 1200 का 1200 चल रहा होगा, और बी कितना चल रहा होगा 1100 चल रहा होगा, तब ना बीट किया 100 मीटर का। जब ए 1200 चल गया तो बी कितना चला 1100 ही चला, तो बीट कर दिया। और बी बीट सी एट 200 मीटर्स इन रेस ऑफ 1600। अब देखिए 1600 का जब रेस हो रहा है बी और सी के बीच, तो बी जो है सी को बीट कर रहा है, और बी कितना चल रहा है 1600, तो सी कितना चलेगा बाबू, सी चलेगा 200 मीटर कम, मतलब कि 1400। ओके, ठीक है 1400। अब कहता है एक्सप्रोमेटली बाय हाउ मेनी मीटर्स, कितना मीटर्स होगा मीटर्स एंड ए बीट सी, ए और ए जो है सी को बीट्स करे, ये जो है सी को बीट्स करे 96 मीटर के रेस में, मतलब ए 9600 मीटर चलता है, तो सी कितना मीटर चलेगा वाट मीटर। तो कितने मीटर से पूछ रहा है, हाउ मेनी मीटर्स, तो हाउ मेनी मीटर्स मतलब कि 96 माइनस वाट, ये जो आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। तो अब चलिए सी को बीट करे, उसके पहले ए बी सी को हम लोग एक सीरीज में लाते हैं, रेशियो में लाते हैं। तो देखिए A:B बराबर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 12, 11, 11, ठीक है। और B:C बराबर क्या लिख सकते हैं, B:C बराबर लिख सकते हैं ये 8 हो गया और ये 7 हो गया, 8:7।
डेट इज A:B:C रेशियो का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये हम डिटेल करेंगे और आगे तक जैसे डी रहे ई रहे कैसे होता है, ठीक है ना। अभी यहां तक जानिए कि ये हो गया 12, ये हो गया 11, ए के नीचे 12, बी के नीचे 11 लिख दिए, सी बी और सी के नीचे लिख दिए 8 और इसके नीचे लिख दिए 7। ये ऐसे गुना किए, ये ऐसे किए, ये ऐसे किए, तो 12 8 96 इज टू, और 11 8 88 इज टू 11 7 77 आ गया। A:B:C। अब कहता क्या कि ये अगर 96 मीटर चलता है तो किसके साथ हमको रेस करवाना है? सी के साथ। तो सी कितना चलता है? 77। सी कितना चलता है बच्चों? 77 मीटर। अब कहता है कि ये अगर 9600 चलता है, मतलब 100 से इधर गुना किए तो 9600 मीटर हो गया। तो जब ये 96 की चलता है तो यहां भी 100 से गुना करेंगे तो 7700 मीटर कौन चला? सी चला। मतलब कि ये 9600 चला तो सी कितना चला? 7700। तो अब पूछ रहा हाउ मेनी मीटर्स कैन बीट, तो कितने मीटर से बीट कर रहा है? तो ये घटा कर दीजिए, 1900 मीटर से बीट कर रहा है। क्लियर? तो प्रश्न कहता है कि इन 1000 मीटर रेस, 1000 मीटर के रेस में, ठीक है ना, अमीशा गिव्स हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू बिपाशा। बिपाशा को जो है अमीशा जो है कि कितना का हेड स्टार्ट देती है? 1000 मीटर के रेस में देती है कितना का बच्चों? 100 मीटर का। मतलब कि बिपाशा चलती है 900 मीटर तो अमीशा चलती है 1000 मीटर। एंड ये क्या है? बीट स्टार्ट दे रही है एंड और बीट्स हर बाय 200 मीटर। और अमीशा जो है कि किसको कर रही है? बिपाशा को बीट कर रही है 200 मीटर से। तो एक तो आपको यहां पर हेड स्टार्ट मिल गया शुरुआती 100 मीटर का, और ऊपर से बिपाशा जो है कि 200 मीटर से क्या हो जाती है? हार जाती है। देखिए 200 मीटर से हार जाती है। तो कहने का मतलब है अब अमीशा 1000 चली तो बिपाशा कितना चली? देखिए पूरा 1200 से हार गई और 100 मीटर का इसको, तो टोटल चली 700 मीटर ही ना बिपाशा, तो 700 मीटर। क्लियर? नहीं। अब देखिए कहता है इन द सेम रेस, इसी रेस में, मतलब 1000 मीटर के रेस में हेड स्टार्ट 100 मीटर टू सेलिना। सेलिना को मिलता है हेड स्टार्ट कितना मीटर का? 100 मीटर का, ठीक है ना। एंड बीट्स हर बाय 300 मीटर, और ये 300 मीटर से क्या होती है? हार जाती है। तो ए बराबर 1000 मीटर, और ये कितना चली? ये सेलिना चली 600 मीटर। देखिए 3 1 400, 1000 में से 400 गया तो 600 मीटर। तो सेलिना कितना चली? 600 मीटर। तो अब बच्चों हम लोग A:B:C कर दे तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा? 10:7, 10:7, और ये कितना हो जाएगा? 5:3। ठीक है, किए तो ये हो गया कितना? 50, 35 और 21। मतलब अब देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न में देखिए ध्यान दीजिए, हाउ मेनी मीटर्स वुड बिपाशा बीट सेलिना। बिपाशा बीट सेलिना, तो बिपाशा कौन है? बिपाशा ये है, और सेलिना का अनुपात क्या है? सेलिना का अनुपात इतना है। मतलब बिपाशा 35 है और तो सेलिना क्या है? 31 है। तो यहां पर पूछ रहा है कि 50 मीटर के रेस में, तो देखिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1 मीटर अगर रहता तो रेशियो चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ये कितना है? 35 है ना, तो 7 5 35, 5, और ये कितना हो जाता? 3, 5:3। अब ये 50 मीटर के रेस में पूछ रहा है तो 10 से इधर गुना कर दिए, 50 मीटर इज टू, ये कितना हो जाएगा? 10 से इधर भी गुना हो जाएगा तो 30 मीटर। तो कितना मीटर से जो है कि बीट कर रहा है? बी बिपाशा सेलिना। सही है, ठीक है। तो ये निकाल देंगे हम लोग 20 मीटर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कहता है कि 1000 मीटर के रेस में, समझिएगा, 1000 मीटर के रेस में रवि गिव्स विनोद अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर। रवि जो है कि विनोद को स्टार्ट देता है 40 मीटर का, मतलब 1000 का रेस है, जो रवि जो है विनोद को स्टार्ट कितना मीटर का देता है, 40 मीटर का, एंड बीट्स हिम इन 19 सेकेंड, और वह कितना सेकेंड से हरा देता है, रवि जो है विनोद को 19 सेकेंड से हरा देता है। ठीक है ना। देखिए पिछला था कि ये सेकंड में ना, देखिए ये किस चीज में दिया हुआ था आपको, मीटर्स में दिया हुआ था, लेकिन इसमें जो है कि एक आपको स्टार्ट दे दिया डिस्टेंस में और बीट दे दिया मिनट्स में। ठीक है ना। अब कहता है कि इफ रवि गिव्स अ स्टार्ट 30 सेकेंड, अगर रवि स्टार्ट देता है 30 सेकेंड का, किसको, विनोद को 30 सेकेंड का स्टार्ट देता है, तो कहता है कि देन तब विनोद बीट रवि, तो विनोद जो है क्या करता है, रवि को बीट कर देता है, मतलब विनोद 1000 की दूरी तय करता है और बीट कर देता है कितना से 40 मीटर से। तो ये बीट कर देता है 40 मीटर से। तो पूछता है कि व्हाट रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ रवि एंड विनोद, विनोद और रवि के स्पीड का रेशियो क्या होगा, विनोद और रवि के स्पीड का रेशियो क्या होगा। बच्चों यहां पर हम लोग देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि जो है कि रवि और विनोद का हमको निकाल रहा है। यहां पर जो है कि मिनट्स में स्टार्ट दिया जा, मीटर में स्टार्ट से दिया जा रहा है, इधर बीट किया जा रहा है 19 सेकेंड। यहां पर स्टार्ट दिया जा रहा है 30 सेकेंड से और बीट किया जा रहा है 40 मिनट से। अब ये आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ये जो है रवि विनोद को जो बीट्स दे रहा है, तो ये मान लीजिए कि रवि कितना टाइम ले रहा है, टी टाइम ले रहा है। क्या मान लीजिए, T1 मान लीजिए, क्या टाइम ले रहा है, T1। और यहां पर जो है कि रवि कितना टाइम ले रहा है, मान लीजिए T2 ले रहा है। कितना ले रहा है, नहीं सॉरी, विनोद कितना ले रहा है, T2 ले रहा है, क्योंकि कंप्लीट विनोद कर रहा है। ठीक है ना। रवि कितना टाइम ले रहा है, T1 ले रहा है, विनोद कितना ले रहा है, T2 ले रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, है कि T1 टाइम में देखिए रवि के द्वारा, देखिए यहां पर रवि का जो है कि T1 टाइम में रवि 1000 मीटर चलता है, तो 1000 मीटर बाई T1 स्पीड ऑफ रवि क्या आया, स्पीड ऑफ रवि आया ना 1000 बटा T1, 1000 T1। और अब आ जाइए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, और ये रवि का स्पीड हो गया। अब आ जाइए विनोद का स्पीड क्या हो जाएगा, विनोद देखिए कितना चल रहा है, विनोद देखिए ये कितना दूरी चल रहा है, 960 मीटर, 960 मीटर। और 960 मीटर चलने के लिए कितना टाइम ले रहा है, जो रवि T1 टाइम ले रहा है उससे 19 सेकेंड एक्स्ट्रा ले रहा है, तो लिख सकते हैं T1 प्लस 19 सेकेंड, T1 प्लस 19 सेकेंड। यहां तो बोलिए, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। देखिए मान लिए कि दोनों एक ही समय पर रेस स्टार्ट कर रहा है, तो विनोद को 40 मीटर का मिला है, क्या स्टार्ट मिला है, तो एक ही समय पर दोनों रेस स्टार्ट कर रहा है, 19 सेकेंड बाद पहुंच डेस्टिनेशन पर, 19 सेकेंड बाद। तो देखिए ये कितना टाइम ले रहा है, रवि टाइम ले रहा है T1, तो विनोद कितना टाइम लेगा, T1 प्लस 19 सेकेंड, तो T1 प्लस 19 सेकेंड, और विनोद कितना दूरी तय करेगा, 960 मीटर, और जबकि रवि कितना करेगा, 1000 मीटर। ठीक है। अब आ जाइए,
रवि गिव्स स्टार्ट ऑफ 30 सेकेंड। रवि जो है कि स्टार्ट देता है कितना सेकेंड का, 30 सेकेंड का। तो 30 सेकेंड एक्स्ट्रा कौन चल रहा है, 30 सेकेंड एक्स्ट्रा कौन चल रहा है, विनोद चल रहा है ना। रवि किसको स्टार्ट दे रहा है 30 सेकेंड को, विनोद को। तो विनोद चल रहा है 30 सेकेंड एक्स्ट्रा, तो T2 प्लस 30 सेकेंड, ठीक है ना। और तो विनोद कितना दूरी तय करता है, 30 सेकेंड एक्स्ट्रा दे रहा है, लेकिन विनोद कितना दूरी तय कर रहा है, विनोद बीट कर दे रहा है किसको, रवि को, रवि को बीट कर दे रहा है। तो विनोद जो है कि कितना चला 1000, और रवि जो है कि कितना चला, रवि कितना 40 मीटर से बीट हो जा रहा है। तो 960 बटा T1, सॉरी T2, ठीक है। अब जो है कि यहाँ दो अननोन, दो इक्वेशन, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, T2 निकाल लीजिए। T2 आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा T2 आपको अप्रोक्सीमेट T2 आएगा 120। जब 120 T2 आ जाता है तो यहाँ पर पूछता है स्पीड ऑफ रवि एंड विनोद। तो देखिए रवि का स्पीड और विनोद का स्पीड यहाँ पर पुट कर देते हैं, T2 बराबर क्या है, T2 इसमें पुट कर देते हैं। तो रवि का स्पीड क्या हो जाएगा, T2 पुट करेंगे तो 960 बटा 120, ठीक है। तो ये कितना 12×8 = 80 किलोमीटर पर आवर। और विनोद का स्पीड क्या हो जाएगा, विनोद का हो जाएगा 1000 बटा 150, क्योंकि 120 सेकेंड ये हो गया मीटर पर सेकेंड, और ये कितना हो गया 0 0 कैंसिल, तो ये हो गया तुम्हारा 20 और ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये अब अनुपात निकाल दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। बच्चों प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को देखिएगा। इन अ गेम ऑफ बिलियर्ड्स के एक खेल में, क्या है, बिलियर्ड्स के एक खेल में ए कैन गिव बी टू, ए जो है कि बी को 20 पॉइंट दे सकता है इन 80 पॉइंट्स के खेल में, एंड बी कैन गिव्स सी 16 पॉइंट्स इन 80 पॉइंट्स के गेम में। तो यहाँ पर जो है कि खिलाड़ी कितना है, 3 है। देखिए ए है, बी है और एक सी है, 3 खिलाड़ी है। और देखिए ए और बी के बीच का देखिए रिलेशन क्या कहता है कि 80 मीटर का गेम है, 80 पॉइंट का गेम है। कितना पॉइंट का, 80 पॉइंट्स का गेम है, जिसमें ए कैन गिव बी 20 पॉइंट। ए जो है कि बी को कितना पॉइंट का छूट देता है, ए जो है बी को 20 पॉइंट का छूट देता है, मतलब कि बी को कितना पॉइंट चाहिए, 60 पॉइंट चाहिए, ठीक है। अब कहता है, देखिए यहां पर कहता है एंड और बी कैन गिव सी, बी जो है सी को, अब देखिए यहां पर बी जो है ये ए बी को दिया 20 पॉइंट को, और बी जो है सी को 16 पॉइंट देता है 80 मीटर के खेल में, 80 पॉइंट के खेल में। तो ये बी का पॉइंट 80 हो गया बच्चों, बी का पॉइंट अगर 80 हो गया तो सी को कितना पॉइंट का स्टार्ट मिल रहा है, 16 पॉइंट का। तो हम लोग लिख सकते हैं 16 पॉइंट, तो ये कितना पॉइंट सी के लिए होगा, सी के लिए 80 पॉइंट में से 16 कम, मतलब कि 64 पॉइंट्स। यही बनाना फिगर, यही बना। अब कहता है कि हाउ मेनी पॉइंट्स, कितना पॉइंट्स होगा, कैन ए गिव्स सी, ए जो है सी को कितना पॉइंट्स का कितना पॉइंट्स दे, हाउ मेनी पॉइंट गिव सी, ए सी को कितना पॉइंट्स दे इन अ 200 मीटर्स गेम, सॉरी 200 पॉइंट्स का गेम। अगर 200 पॉइंट्स का गेम है तो ए तो 200 का 200 करेगा, लेकिन सी को यह कितना पॉइंट्स का स्टार्ट दे, ठीक है ना, कितना पॉइंट्स का स्टार्ट दे ताकि ये एक ही समय पर कंप्लीट करे। तो देखिए हम लोग इस फिगर से ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं, A/B =
80:64, it means 10:8, it means 5:4। अब हम लोग जानते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर में कि A:B:C बराबर लिख सकते हैं 4:3 और यहाँ 5:4। ये हम लोग रेशियो प्रोपोर्शनल चैप्टर जब पढ़ेंगे तो और डिटेल्स पढ़ेंगे। ऐसे आप लोग जान लीजिए 5:20:15:12, मतलब ये अगर 20 मीटर चलता है, ए 20 मीटर चलता है तो बी कितना चलता है 15 मीटर, सॉरी 15 पॉइंट। ए अगर 20 पॉइंट तो बी कितना पॉइंट अचीव करता है 15 पॉइंट, तो सी कितना पॉइंट अचीव कर रहा है 12 पॉइंट। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाइए बच्चों, यहां पर पूछा जा रहा है कि इन अ गेम 200 का गेम हो तो 20 पॉइंट में ये 15-12 लेता है तो 200 में कितना लेगा, 10 से इधर गुना कर दिए तो 200, तो 10 से इधर गुना कर दिए 150, 10 से इधर गुना कर दिए 120। लेकिन पूछ रहा है क्या कि हाउ मेनी, कितना पॉइंट्स का स्टार्ट ए जो है सी को देगा। तो देखिए ए और सी का डिफरेंस क्या है 80 का, तो 80 पॉइंट्स का स्टार्ट देगा। समझ में आया बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपको समझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रनर, ध्यान दीजिएगा, अ रनर एक धावक जो है स्टार्ट रनिंग, वो दौड़ना शुरू करता है फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से एट 6 AM। एक देखिए एक रनर जो है ये 6 AM में दौड़ना शुरू करता है विथ अ स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए इधर की ओर दौड़ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। एक रनर जो है 6 बजे 8 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना शुरू करता है। क्लियर। अनदर रेसर, दूसरा एक रेसर जो है वह स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, वो भी क्या करता है इसी सेम पॉइंट से स्टार्ट करता है क्या, दौड़ना। ठीक है ना। पॉइंट एट 8:30 AM, कितने बजे 8:30 AM, 8:30 में। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन की ओर, विथ अ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। व्हाट टाइम ऑफ द डे, इस दिन जो है इन PM में विथ द सेकेंड रेसर ये हो गया, सेकेंड रेसर ओवरटेक द अदर रनर। ये जो अदर रनर है, ये अदर रनर को ये सेकेंड जो है कितने बजे ओवरटेक करेगा। ये प्रश्न जो है आप बना सकते हैं। क्वेश्चन में रेस वर्ड आ गया इसलिए क्वेश्चन रेस एंड गेम का हो गया। बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में। तो देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो आपका सेकेंड रनर जो है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड रनर जो है फर्स्ट रनर को बोला जा सकता है क्या कि 2 घंटा 30 मिनट का स्टार्टअप दिया, 2 घंटा 30 मिनट का स्टार्टअप दिया, बोला जा सकता है। तो 2 घंटा 30 मिनट का जो स्टार्टअप मिला फर्स्ट रनर को, तो ये फर्स्ट रनर जो है 2 घंटा 30 मिनट कैसे मिला, ये 2 घंटा 30 मिनट इसलिए मिला स्टार्टअप कि वह 6 बजे ही दौड़ना शुरू कर दिया था फर्स्ट वाला, और दूसरा जो सेकंड वाला जो है 30 में दौड़ना शुरू किया, तो 2.5 घंटा का डिफरेंस है ना। तो इसलिए स्टार्टअप कितना का मिला फर्स्ट रनर को 2.5 घंटा का। तो 2.5 घंटा का जो इसको मिला, तो ये 2.5 घंटा 8 किलोमीटर पर आवर से जो दौड़ रहा था, तो कितना दूर तक दौड़ के चला गया होगा। जाहिर सी बात है हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं
क्या चाल बराबर, चाल गुना हम लोग देखिए चाल कितना है 8 किलोमीटर और समय कितना है 2 पूर्णांक कितना, तो ये हो गया कितना 16 4 20, मतलब कि 20 मीटर का क्या मिल गया, फर्स्ट रनर को स्टार्टअप मिल गया। मतलब कि फर्स्ट रनर जो है ये 20 मीटर इस सेकेंड वाले से एक्स्ट्रा, ये जब अब यहां पर कितना बज रहा है 8:30 और यहां पर भी बज रहा है 8:30, है ना। 20 मीटर के बाद 20 किलोमीटर के बाद 8:30 यहां पर ये फर्स्ट वाला कहां पहुंच गया है, फर्स्ट वाला यहां पहुंच गया है और सेकंड वाला अपना अभी इनिशियल पोजीशन पर ही है, ठीक है ना। तो 8:30 में ये यहां पर है और 8:30 में ये यहां पर है। तो देखिए फर्स्ट रनर जो है टोटल दूरी कितना मान लेते हैं टी टाइम में ओवरटेक कर दिया जा रहा है, क्या 8:30 में ये जो चलना शुरू किया तो टी टाइम लिया और टी टाइम में फर्स्ट वाला जो है सेकंड को ओवरटेक कर दिया, ठीक है ना। तो टी टाइम तक मतलब 8 बजे से टी टाइम तक में ओवरटेक किया तो 8:30 बजे से ये भी तो टी टाइम तक दौड़ा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सेकेंड रनर टोटल कितना दौड़ा, टोटल दौड़ा सेकेंड रनर टी टाइम तक और किस स्पीड से ये दौड़ रहा था 10 km/h। तो लिख सकते हैं चाल गुना समय टी, दूरी आ गया, मतलब ये पूरा दूरी आ गया और इसके अकॉर्डिंग ये पूरा दूरी कितना होगा, पूरा दूरी होगा कि देखिए ये कितना 8 से ये टी टाइम तक दौड़ा तो लिख सकते 8 गुना टी प्लस और इसको स्टार्टअप कितना मीटर का मिला 20 किलोमीटर, तो प्लस 20 किलोमीटर, ये हो गया दूरी बराबर ये दूरी, तो दूरी बराबर दूरी, तो हम लोग लिख सकते हैं 2t बराबर 20, तो t बराबर 10 आवर्स, ठीक है। अब देखिए ओवरटेक करने में कितना घंटे का समय लग रहा है 10 घंटे का, और कब से कैलकुलेट कर रहे हैं 8:30 AM से कर रहे हैं और इसके बाद इसमें 10 घंटा हम जोड़ देते हैं तो ये कितना बच जाता है, आपको बच जाता है 18:30। और इसी को PM में अगर लिखना रहे बच्चों, इसको अगर PM में लिखना रहे तो हम लोग लिख सकते हैं 6:30 PM। आया बात समझ में, ठीक है। चलिए इस प्रश्न में कहा जाता है कि इन 600 मीटर रेस, एक 600 मीटर का रेस है, ठीक है ना, 600 मीटर का रेस है, ध्यान दीजिएगा 600 मीटर का रेस है। प्रभात हैज स्टार्ट 200 मीटर, प्रभात को 200 मीटर का स्टार्ट मिलता है, तो प्रभात को 600 मीटर के रेस में बच्चों, प्रभात को 600 मीटर के रेस में 200 मीटर का स्टार्ट मिल गया तो प्रभात को टोटल 400 मीटर ही दौड़ना होगा, क्लियर। कहता है एंड और द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ प्रभात एंड निशीत, मतलब कि एक दूसरा रेसर कौन सा है, निशीत है, जो कितना दौड़ रहा है 600 मीटर दौड़ रहा है ना, ठीक है। निशीत, तो प्रभात एंड निशीत का ध्यान दीजिएगा, प्रभात एंड निशीत का रेशियो क्या है, रेशियो है 4:5। किस चीज का रेशियो है, स्पीड का, स्पीड का रेशियो क्या है 4:5। और हम लोग जानते हैं कि स्पीड जो होता है वह डिस्टेंस के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस का रेशियो भी 4:5 हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब अब यहां पर यह है कि कहता है कि देन द डिस्टेंस बाई बीच प्रभात विंस, प्रभात जो है जीत रहा है कितने डिस्टेंस से, कितने डिस्टेंस से,
ठीक है ना बच्चों, प्रभात कितने डिस्टेंस से जीत रहा है। तो देखिए यहां पर अगर स्पीड को हम लोग देखा जाए, स्पीड को हम लोग देखते हैं तो अगर स्पीड 4:5 है बच्चों, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 4:5 होगा, क्लियर है। अगर टाइम का रेशियो पूछता तो क्या हो जाता, 5:4 हो जाता, क्योंकि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ कि डिस्टेंस बराबर 4/5, तो मतलब कि प्रभात, समझिएगा यहाँ प्रभात और निशित, समझिएगा प्रभात अगर 4 किलोमीटर चलता है तो निशित 5 किलोमीटर चलता है, अकॉर्डिंग टू स्पीड टू डिस्टेंस और अकॉर्डिंग टू इस रेशियो, ठीक है ना। तो अब देखिए प्रभात 4 चलता है तो निशित कितना चलता है, 5 चलता है। तो प्रभात अगर 400 मीटर चलेगा बच्चों, तो नीतीश कितना चलेगा, 500 मीटर। ओके, अब देखिए प्रभात को विन करने के लिए कितना मीटर चलना चाहिए था, 400। प्रभात को विन करने के लिए कितना मीटर चलना चाहिए था, 400। तो प्रभात ने जब 400 चल दिया तो उस कंडीशन में निश्चित कितना किलोमीटर, कितना मीटर चला, 500। तो 500 मीटर चला, तो कितना मीटर कम चला, उसको 600 मीटर अगर चल जाता, ये 400 चल जाता, ये 600 चल जाता, तब बोला जा सकता था कि मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन ये तो 400 चल गया प्रभात, जो कि प्रभात को 400 चलना था, लेकिन निशित ने 500 ही चला और निशित को जबकि 600 चलना था। तो निशित कितना मीटर से हार गया, 100 मीटर से हार गया बच्चों। प्रश्न में क्या को समझिएगा, प्रश्न कहता क्या है आपको कि इन 100 मीटर रेस, कितने मीटर का रेस, 100 मीटर का रेस, कमाल डिफीट बीमल बाय 5 सेकेंड। कमाल जो है कि बीमल को कितना सेकेंड से हराता है, 5 सेकेंड से हराता है। तो कहने का मतलब है कि हार कौन रहा है, बीमल, तो लिख दिए इधर बीमल। जीत कौन रहा है बच्चों, कमाल, लिख दिए कमाल। अब जो जीत रहा है वो पूरा रेस कंप्लीट कर रहेगा, तो रेस टोटल कितना का है, 100 मीटर का। तो कमाल ने चला 100 मीटर, ठीक है, और वो कितने पहले पहुंच गया बीमल से, बीमल से वो 5 सेकेंड पहले पहुंच गया, मतलब कि बीमल 5 सेकेंड पीछे रहा। अब बोला जा रहा है कि इफ द, यदि स्पीड ऑफ कमाल इज 18 किलोमीटर पर आवर, तो देखिए कमाल का स्पीड कमाल का है 18 है, और ये किलोमीटर में है और ये मीटर में दे रहा है, तो इसको हम मीटर में बदल देते हैं। तो 18 कट गया, तो कमाल का स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि कमाल जो है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ रहा था, और बीमल से वो 5 मिनट पहले पहुंचा। तो कहने का मतलब है बच्चों यहाँ कि बीमल जो है, यहाँ पूछ क्या रहा है, स्पीड ऑफ बीमल, क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ बीमल। तो देखिए 5 सेकेंड पहले पहुंचा, तो 5 सेकेंड पहले बीमल जो है, सॉरी कमाल जो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए कमाल जो है ये दूरी तय करने में कितना समय लिया होगा, ये दूरी 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी तय करने में कमाल को 20 सेकेंड लगा होगा। कितना सेकेंड लगा होगा बच्चों, 20 सेकेंड लगा होगा। कमाल 20 सेकेंड लिया, तो जाहिर सी बात है बीमल जो है कितना लेट है, 5 सेकेंड। तो बीमल इसी दूरी को तय करने में 25 सेकेंड लेगा, नहीं लेगा, 25 सेकेंड। और दूरी टोटल पूछ रहा है यहाँ स्पीड ऑफ बीमल, तो बीमल का स्पीड क्या हो जाएगा, बीमल के द्वारा तय किया गया दूरी, ये 25 सेकेंड में बीमल कितना रेस कंप्लीट कर रहा है, 200 मीटर। तो लिख सकते हैं बीमल के द्वारा तय की गई दूरी बराबर 100 मीटर डिवाइडेड बाई
टोटल टाइम 25 सेकेंड, इट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? स्पीड ऑफ बीमल। क्लियर बच्चों? देखिए कहता है कि इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एक्स इज टू वाई, तो देखिए दो रनर है, रनर कितना है बच्चों? रनर दो है, एक है एक्स और दूसरा क्या है? y, और दोनों का स्पीड का रेशियो दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्पीड का रेशियो दे रहा है 4:5, मतलब x अगर 4 मीटर दौड़ता है तो y 5 मीटर दौड़ेगा, ठीक है ना। अब कहता है कि x लूज द रेस बाय 250 मीटर्स। x जो है मैच जो है, रेस गेम हार जाता है 250 मीटर्स ले। कितना मीटर्स ले? 250 मीटर्स ले, ठीक है ना, 250 मीटर से। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस ट्रैक? रेस ट्रैक का लंबाई क्या होगा? ये पूरा लंबाई पूछ रहा है, रेस ट्रैक का क्या होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों यहां पर समझना आप, ये किस चीज का रेशियो है? रेशियो ऑफ स्पीड है 4:5, और हम जानते हैं स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है ना। अब देखिए ये अगर x 4 मीटर गया तो y कितना मीटर गया? 5 मीटर गया, मतलब x अगर 4 मीटर गया तो y कितना मीटर गया? 5 मीटर गया। समझिएगा, x 4 मीटर गया तो y कितना मीटर गया? 5 मीटर गया। तो कितना मीटर पीछे रह गया? 1 मीटर। तो यहां पर लिख सकते हैं पीछे रह गया, मतलब कि कितना मीटर पीछे रह गया? 1 मीटर। अब देखिएगा बच्चों यहां पर क्या किया जाएगा। अब प्रश्न में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कितना मीटर पीछे है? 250 मीटर। तो 1 मीटर पीछे है तो ये 4 मीटर चला, ये 5 मीटर चला। तो 250 मीटर पीछे होने के लिए 250 से गुना कर दिए, मतलब 250 मीटर ये पीछे हो गया, ठीक है। तो ये 250 से यहां भी गुना हो जाएगा, मतलब ये 1250 मीटर चला, ठीक है। कौन? y। और फिर यहां भी 250 से गुना हो जाएगा, मतलब कि ये 1000 मीटर चला। बच्चों यहां पर सबसे ज्यादा बीन कौन किया है? बीन y कर रहा है, क्योंकि x तो मैच हार जा रहा है, तो y जीत रहा है, और y जीतने के लिए टोटल कितना दौड़ा? 1250 मीटर, मतलब कि ट्रैक कितना लंबा था? 1250 मीटर। क्लियर? कुछ नहीं, बस इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है आपको, अब स्टेटमेंट पढ़ना है, फिगर ड्रॉ करना है और बना देना है। तो बच्चों आप लोग 200 मैथ बना रहे हैं पर डे? सिलेक्शन लेना है ना? सिलेक्शन लेना है तो बच्चों बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि इन 100 मीटर रेस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन 100 मीटर रेस, ठीक है, रेस x gives y और 10 मीटर स्टार्ट, x gives y और 10 मीटर स्टार्ट, ध्यान दीजिएगा, एंड इन अ 18 किलोमीटर रेस, y can give z a
2 kilometer start if the speed of x is 20 meter per second, then the speed of z in meter per second is बच्चों 100 मीटर रेस इन 100 मीटर रेस, देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि रेस कितने मीटर का है, 100 मीटर का। इन 100 मीटर रेस एक्स गिव वाई 10 मीटर स्टार्ट, और एक्स जो है कितना मीटर का स्टार्ट देता है वाई को, 10 मीटर का। मतलब कि एक्स वाई को कितना मीटर का स्टार्ट देता है, 10 मीटर का। तो एक्स अगर 100 मीटर चलता है तो वाई कितना चलता है, 90 मीटर चलता है। स्टार्ट इतने ना दे रहा है। एंड और 18 किलोमीटर रेस एंड और 18 किलोमीटर के रेस में y कैन गिव z। अब देखिए 18 किलोमीटर के रेस में y गिव z, मतलब कि y जो है z को कितना मीटर के रेस में, 18 किलोमीटर, मतलब 1800 मीटर के रेस में। अठारह 18,000 मीटर के रेस में, ठीक है ना। y कैन गिव z और 2 किलोमीटर स्टार्ट, कितना किलोमीटर स्टार्ट देता है, 2 किलोमीटर, मतलब कि 16,000 मीटर चलता है z, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कहता है कि इफ द स्पीड ऑफ एक्स, एक्स का स्पीड जो है कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड है, क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है। देन द स्पीड ऑफ जेड, जेड का स्पीड सेकेंड में क्या होगा। बच्चों समझ में आया। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये इस दोनों का रेशियो निकाल दे, 10:9 हो जाएगा, x:y बराबर। और ये दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, देखिए 9:8 हो जाएगा, y:z बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं x,y,z बराबर 10:9, 9:8। ओके, क्या हो गया, 90, 81, 8 9 72, ये रेशियो हो गया। मतलब कि ये किस चीज में है, डिस्टेंस में है ना, ये डिस्टेंस है ना। और हम जानते हैं कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्पीड। तो अब हमको देखिए निकालना जेड है, दिया हुआ एक्स है, तो एक्स और जेड का स्पीड का अनुपात, समानुपात, एक्स का क्या हो गया 90, सॉरी ये एक्स नहीं मानिए, यहां पर कुछ और मान लीजिए क्योंकि प्रश्न में एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 90 और जेड क्या है 72:72, 9 दाहिया 90, 8 9 72। अब ये हो गया 20 गुना 8, देखिए ये ऐसे इक्वल टू 10p, और ये हो गया 2, मतलब 8 दूनी 16, p बराबर हो गया 16, मतलब कि 16 मीटर पर सेकेंड क्या है, जेड का स्पीड है। आया बच्चों समझ में। इन 5 किलोमीटर, देखिए कहता है कि 5 किलोमीटर इन 5 किलोमीटर रेस, मतलब 5 किलोमीटर के रेस में मोहन विन्स बाय 500 मीटर। मोहन जो है कि कितना मीटर से जीतता है, 500 मीटर से, ओवर द सोहन, ओवर द सोहन, ठीक है ना। मतलब कि मोहन जो है
मोहन जो है 5 किलोमीटर के रेस में, मतलब 5000 मीटर के रेस में सोहन जो है कितना चलता है, 4500 ही चल पाता है, तो अब ना ये 500 मीटर से जीत रहा है। वाइल, जबकि सोहन कैन गिव अ स्टार्ट, जबकि सोहन जो है स्टार्ट देता है, किसको देता है, ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर का स्टार्ट देता है, टू छोटन, किसको देता है, छोटन को देता है, ठीक है ना। वाइल, जबकि सोहन कैन गिव अ स्टार्ट 200 मीटर टू छोटन इन अ 1 किलोमीटर रेस, कितने किलोमीटर के रेस में, 1 किलोमीटर, मतलब कि सोहन 1000 मीटर चलता है तो छोटन कितना चलता है, 200 मीटर कम, क्योंकि स्टार्ट मिल रहा है तो 800 मीटर चलेगा, ठीक है ना। इन अ रेस, इन अ 5 किलोमीटर रेस, अगर 5 किलोमीटर का रेस हो तो हाउ मच स्टार्ट कैन मोहन गिव छोटन सो दैट बोथ रीच द सेम डेस्टिनेशन। कहता है कि अगर 5 किलोमीटर का रेस हो, कितना किलोमीटर का बच्चों, 5 किलोमीटर का रेस हो, मतलब कि 5000 मीटर का रेस हो, तो बोलता है कि इन मीटर में कि मोहन गिव छोटन, मोहन जो है छोटन को कितने मीटर का स्टार्ट दे ताकि डेस्टिनेशन पर सेम टाइम पर पहुंचे। तो देखिए 5000 मीटर के रेस में मोहन को 5000 मीटर चलना पड़ेगा, क्लियर है। और छोटन जाहिर सी बात है स्टार्ट देना है सेम टाइम पर पहुंचने के लिए, तो छोटन जो है 5000 से कम चलेगा, लेकिन छोटन कितना चलेगा ये हमें निकालना है। चलिए अब हम लोग आते हैं यहां पर, ठीक है ना। ये देखिए कट गया कट गया कट गया, ये हो गया कितना, 10:9। हम लिख सकते हैं मोहन, सोहन और छोटन, ठीक है ना। तो मोहन और सोहन का अनुपात क्या आया, 10:9। अब आ जाइए सोहन छोटन, ये आ गया कितना आपको, 10:8 है, तो 5:4, तो ये हो गया कितना, सोहन और छोटन का 5:4, तो ये हो गया 50, ये हो गया 45, ये हो गया 9 चक्के 36। बच्चों मोहन अगर 50 चलता है तो सोहन 45 चलेगा और 36 चलेगा छोटन। लेकिन अगर सेम टाइम पर सेम टाइम पर पहुंचने के लिए, तो देखिए मोहन अगर सेम टाइम पर पहुंचने के लिए 50 चलता है तो आई 45 ही उसी टाइम में चलेगा सोहन, तो जाहिर सी बात है कि सोहन को ये डिफरेंस का स्टार्ट देना पड़ेगा, और ये डिफरेंस का स्टार्ट कितना होगा, 5 मीटर, क्लियर। और इस डेस्टिनेशन पर एक साथ पहुंचने के लिए इसे भी स्टार्ट देना पड़ेगा, और ये स्टार्ट कितना जाएगा, 14 मीटर का, तब ना ये 36 मीटर चलेगा, तो एक ही टाइम पर तीनों पहुंचेगा, ठीक है। तो अब देखिए पूछ रहा है प्रश्न में कि मोहन 5000, मोहन कितना, 5000, तो इसमें देखिए मोहन कौन है, ये मोहन है, ये सोहन है, ये छोटन है। तो मोहन अगर 50 चलता है तो सोहन कितना, छोटन पूछ रहा है ना विथ रिस्पेक्ट टू छोटन, तो छोटन कितना चल रहा है, 36 चल रहा है। तो अगर मोहन 50 में 100 से गुना कर दिए, 5000 चला, तो छोटन कितना चलेगा, 3600। तो स्टार्टअप कितना का देना पड़ेगा एक ही समय में पहुंचने के लिए, तो जो डिफरेंस होगा 1400 मीटर, ये हमें स्टार्टअप देना पड़ेगा, ओके। तो बच्चों आज का क्लास जो है कि समाप्त हो रहा है। रेस एंड गेम का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट में दीजिएगा, जिसको मैं कभी अगर मिसलेनियस टाइप का अगर मैं क्लास लेता हूं तो उसमें उसको डिस्कस करूंगा। और मैं अब नेक्स्ट चैप्टर कल लेके आता हूं, ये चैप्टर को यहीं पर क्लोज किया जाए। आपको लाइव क्लास में क्लास कंप्लीट कराया गया है।